अब वेक्टर को हम रिवाइज करते हैं, ये वेक्टर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखो वेक्टर सिंपल हम तो कुछ बताते हैं। देखो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक। और कुछ क्वेश्चन हम वेक्टर का देख लेते हैं जिससे हमारा वेक्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। अगर दिया है हमको एक वेक्टर 3i + 4j + 12 के, तो हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट, इसके आगे जो कोफिशिएंट लिखा i का कोफिशिएंट का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 12 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम इसको 9 + 16 + 1 44, ये आ गया 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13। ये इसका क्या निकला है? मैग्नीट्यूड निकला है। समझ नहीं बात? देखो मान लो कोई वेक्टर तुमको दिया है, मान लो ए वेक्टर को दिया है xi + yj + zk, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने को हो जाएगा मैग x² + y² + z²। ये सब क्या है? i j k। देखो i होता है x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन या x एक्सिस, ठीक। ये y एक्सिस में, ये z एक्सिस में। बात समझ में आई? अब देखो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है i और j और k का मैग्नीट्यूड जो होता है, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। और i.i और बराबर j.j बराबर k.k, इनका सबका डॉट प्रोडक्ट भी 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 1 नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक। ये सब मल्टीप्लिकेशन में काम आता है, दो वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम देखें कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो मान लो एक वेक्टर हमको a दिया है i + j + k, दूसरा वेक्टर b दिया है 2i + 2j + 2k। a डॉट बी मान लो करना है, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कराना। तो देखो i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो इसका आगे इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 लिख दो, इसके आगे जो लिखा है इससे मल्टीप्लाई करो 2, 2 बन जाए 2, मतलब 6 आ जाएगा, ठीक। इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा। अब एक बात और देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अब जिसे कहा गया है एक वेक्टर ए दिया है, इसका हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखो ए वेक्टर को लिख लो तुम 3i + 4j, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अभी बताया मैग्नीट्यूड निकालना कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना आ जाएगा? 9 + 16 25, मतलब 5 आ गया। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्या है? 3i + 4j अपॉन में 5, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। इसी तरह तुमसे किसी भी वेक्टर का कहें यूनिट वेक्टर निकालने, तो यही फॉर्मूला लगा किस तरह निकाल देना। इसका कहा गया है कि ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, ये एक क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो हमको इसमें वैल्यू बतानी है अल्फा की, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर है तो मतलब अभी मैंने क्या बताया, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 4/9, 1 इन सबको इधर पे, तो 1/9 माइनस 4/9 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम जो 9, ये 9 - 1 - 4 अपॉन में इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में 9 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3 प्लस माइनस में। समझ में कि अल्फा का वैल्यू कैसे निकाली? यूनिट वेक्टर था, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर रख दिया और वैल्यू हमने निकाल ली। अब आगे देखते हैं हम स्केलर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम डायरेक्ट कुछ ज़्यादा समझते नहीं, क्योंकि मैंने समझा रखा है तुमको, और हम डायरेक्ट जो बात करते हैं वो केवल रिजल्टेंट वेक्टर का जो डेरिवेशन है उस पर बात करेंगे। मान लो एक वेक्टर ये है ए और एक इस वेक्टर है बी, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये होगा, बातें सब बताइए। तो ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कहाँ बनता है? ये वाला एंगल थीटा हो जाए। मान लो हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला, क्योंकि ये हमको क्या बनाना है? एक ट्रायंगल बनाना है कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग पाए, ठीक। तो ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री, मान लो मैंने ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। बात समझ में? मान लो एक ट्रायंगल तुमको जब दिया होता है इस तरह, ये थीटा है और ये है b, ठीक। तो ये थीटा जिसके साथ बना होता है ये क्या होता है? b cos थीटा, और जिसके साथ नहीं होता वो क्या होता है? b sin थीटा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी b cos थीटा। b को ऐसे भी लिख सकते हैं, b का मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ ले रहे हैं, कोई डायरेक्शन तो ले नहीं रहे हैं। तो y क्या हो जाएगा? b sin थीटा। और यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी a + x, ठीक। अब यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से r रिजल्टेंट r का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a + x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y का होल ऑफ स्क्वायर। अब होल ऑफ स्क्वायर हम खोलते क्या होगा? ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y का स्क्वायर। अब x y की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस यहाँ पर a स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है? b cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या है? a तो a ही है, और x की वैल्यू क्या है? b cos थीटा प्लस y की वैल्यू क्या है? b sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब ये आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस
2ab कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पर ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम। सबसे पहले एक बार और सोचते, सबसे पहले हमने क्या कि एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, और इसका रिजल्टेंट ये था, हमने परपेंडिकुलर डाल लिया यहाँ पर, और ये डिस्टेंस मैंने मानी x है, और ये कितनी है भाई, ये टोटल क्या हो जाएगी a प्लस एक्स। इधर तो मैंने तुमको बताया कि जिसके साथ थीटा होता है बी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं होता उसे बी साइन थीटा कहते हैं। तो x और y की वैल्यू निकाली, ओके मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और ये आ गया। मान लो तुमको दे दिया जाए क्वेश्चन की एक बॉक्स है जिस पर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए तुम पहले ये 45 डिग्री मान लो दिया है, तो ये लगाओगे तुम 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। अब जैसे निकाल लो बाय आंसर आ जाए, समझे, 10√2 आएगा आंसर। समझ नहीं बात। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड। तो इसमें कहा गया है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड फॉलोज द पाथ एज शोन इन द फिगर। एक कार है जो स्टार्ट करती है पॉइंट पी से और फॉलो करती है पाथ को। फाइनली कार स्टॉप एट आर, कार जो है आर पर जाके स्टॉप हो जाती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इफ ए इक्वल टू 7 मीटर एंड बी इक्वल टू 8 मीटर और आर इक्वल टू 11/पाई मीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस क्या कैसे निकलेगी और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी। इधर देखते हैं डिस्टेंस, इधर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक भैया, अब देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कहते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ का पाथ मैंने बताया। तो पहले यहाँ से यहाँ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस, अब देखो ये क्या है, ये पाथ होगा ना टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो ये यहाँ से यहाँ पर जाएगी, यहाँ से यहाँ कार आई, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर आके रुक जाएगी आर पॉइंट पर। बात समझ नहीं। तो ये है क्या, मान लो ये पूरा होता है सर्कल, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr, और आधी क्या होगी, मान लो हाफ सर्कल है तो इसकी होगी πr, तो इसकी क्या होगी πr होगी। अब देखो यहाँ से रेडियस कितनी है, 2r पूरी दी है, ये डायमीटर दिया, मतलब रेडियस कितनी आएगी, r आएगी, तो ये पाई और यहाँ पर r, मतलब ये क्या आ गई πr प्लस ये इसके अब बी डिस्टेंस चला, बी चल दिया। इसके यहाँ पर रेडियस कितनी है, r दिया, यहाँ पर रेडियस 2r है, ये क्या है आधी चलेगी 2πr, तो r की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा। देखो आधा चल रहा है, ये आधा है मतलब πr है, और यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2πr आ जाएगा, तो यहाँ पर 2πr आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 3πr, a प्लस बी प्लस 3πr, ए की वैल्यू कितनी 7, बी की वैल्यू 8, 3 इंटू पाई इंटू 11/पाई, पाई से पाई कट गया, 15 प्लस 33 कितना आ गया 48 मीटर आ गया। देखो भैया पहले पी से चला ए डिस्टेंस ए हुआ, फिर ये हाफ सर्कल है, इसका πr हो जाएगा, r कितना है यहाँ पर r, ठीक स्मॉल r, फिर बी चला, फिर इसके बाद यहाँ पर ये πr होता, r की वैल्यू भी तो चाहिए हमको, r है यहाँ 2r, 2 स्मॉल r, तो 2 स्मॉल r रख दिया यहाँ पर, और r तो था, पाई तो था ही पहले से, इसका जोड़ देगी आ गया आंसर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, तो a प्लस ये कितना चला 2r प्लस b प्लस 4r, सिंपल सा। तो यहाँ पर a कितना दिया 7, 2r और ये 6r हो जाएगा, और b दिया है 8, 8 7 15, 6 इंटू 11/5। देखो भैया यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हुआ, वैसे गड़बड़ तो होना नहीं चाहिए, 11/पाई